Good morning students, my name is Reena Singh. I am an assistant teacher of Dr. Devendra Pal Saraswati Vidya Mandir Inter College Bilari Muradabad. Today we shall study Honeydew English Honeydew for class 8. तो आज हम पढ़ेंगे विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का सेकंड पार्ट। जो हमने फर्स्ट पार्ट अपने पहले वीडियो में कवर कर लिया और आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, आइए स्टडी करते हैं हम सेकंड पार्ट अपने चैप्टर का। तो हम अपना सेकंड पार्ट में थर्ड एक्ट पढ़ रहे हैं। उसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबल कैरी ऑन सिटिंग ऑन हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच टाइम के बाद में विपिन बाबू ने को महसूस किया कि वह अपना कार्य यानी सही से नहीं कर पा रहे हैं और डेस्क पर भी अपनी सीट पर भी सही से नहीं बैठ पा रहे हैं। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years he had been with the firm। ऐसा पहली बार हुआ है उनके 20-25 साल के कार्य में, उस फर्म में वो 20-25 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ उनके साथ जैसा आज हो रहा है। He had a reputation for being, उनकी एक अच्छी स्थिति है उसमें फर्म में यानी फैक्ट्री में। टायरलेस conscientious worker, but today his head was in a whirl। वो बहुत थके हुए थे और जो conscientious worker थे, बट लेकिन आज क्या हो रहा था, उनका सिर घूम रहा था। बैक होम एट 2:30, वो 2:30 बजे घर आ गए। विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर his wits together। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head। बैक होम मतलब 2:30 बजे घर आकर विपिन बाबू ले डाउन द बेड पर लेट गए। ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और वो अपने यादों को दोबारा से रिकॉल याद करने लगे। ही न्यू, वे जानते थे कि इट वाज पॉसिबल, यह संभव है कि लोग अपनी मेमोरी भूल जाते हैं। कब? इन द हेड, इंजरी इन द हेड, सिर में चोट लगने के कारण। बट ही डिड नॉट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन दैट। लेकिन वो उनके साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी थी। उन्हें याद था कि वो कोई भी घटना उन्हें याद ऐसी नहीं आ रही थी जो उनके सिर में चोट लगी हो। एंड अ वेरी रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट, उन्हें सभी कुछ याद था, सभी बस इसी एक घटना को छोड़कर। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वे हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग उटरली इम्पॉसिबल। लेकिन वो उन्हें याद नहीं आ रही थी कोई भी चीज़ें कि वो वहाँ पर कम गए थे, वो पूर्णतः भूल चुके थे। लेकिन इनका भूलना क्या था, पूरी तरह से असंभव था। एट 7:30, 7:30 बजे विपिन बाबू सर्वेंट कम, विपिन बाबू का सर्वेंट नौकर उनका आया। एंड अनाउंस, और उसने बताया कि चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। चुन्नी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। विपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर, विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी यहाँ क्यों आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में पढ़ता था, यानी जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब से उनका सहपाठी था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू से हिम अबाउट अ जॉब। वो जानते थे कि इस समय चुन्नी बाबू का समय ख़राब चल रहा है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और वो एक जॉब यानी नौकरी पाने की उम्मीद में उनके पास आए हैं। विपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, विपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए ये उसके लिए कुछ कर पाना संभव नहीं है। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुन्नी को वो इसलिए उसका स्वागत भी नहीं कर पा रहे थे।
Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see चुन्नी now, बिपिन बाबू ने कहलवा दिया नौकर से कि वो चुन्नी से केवल मिलना ही संभव नहीं है, बात करना है चुन्नी बाबू को वो आज अब देख भी नहीं सकते। बट नाउ इन सेवरल डेज, आज ही नहीं बल्कि अगले कुछ दिनों तक वह चुन्नी लाल से नहीं मिल सकते। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट द रूम, लेकिन जैसे ही सर्वेंट उनका नौकर कमरे से बाहर कदम रखा, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो बिपिन बाबू को ने सोचा कि चुन्नी को 58 की ट्रिप यानी यात्रा के बारे में याद होगा। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, बिपिन बाबू जल्दी से स्टेयर यानी सीढ़ियों से उतरे और रूम से बाहर आ गए। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न अराउंड होपफुली। चुन्नी वाज जाने वाला था चुन्नी, लेकिन बिपिन बाबू को देखकर वह रुक गया इस आशा से कि वो उसके लिए कुछ कार्य करेंगे। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बस, बिपिन बाबू उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। लिसन चुन्नी, उन्होंने कहा, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारे पास एक अच्छी याददाश्त है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड वन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे एक बहुत अच्छे समय से, लंबे समय से जानते हो या मेरे साथ रहते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, कुछ पुराना याद करो और मुझे बताओ। डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुन्नी सेड, चुन्नी ने कहा 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59, हाँ ये 59 या 58 में आप वहाँ पर गए थे। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं रांची गया था? चुन्नी लुक अ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स विद वरी, और चुन्नी ने उसे देखा, वाज नॉट इसमें क्या था, कुछ भी मिक्स चिंता उसे नहीं थी। डू यू मीन हैव यू डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या तुम्हें इस पर, मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई शक है इस बात पर? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या मैं गया था, क्या तुम्हें बहुत अच्छे से याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफ़ा, चुन्नी अपने सोफ़ा पर बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड, और उन्होंने बिपिन बाबू बैठकर वहाँ पर और उससे कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कॉन्सर्न, लेकिन मैं जानता हूँ, जैसा कि मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल अपना जो बिल्कुल केंद्रित रहते हो अपनी चीज़ों पर, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड रखते हो, याद रखते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, आई नो दैट मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पुरानी मित्रता है उसे भूल चुके हो। बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारे पास उसके बावजूद भी अच्छी याददाश्त है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप, और तुम कैसे, क्या वास्तव में भूल गए हो अपनी रांची ट्रिप की यात्रा? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, और बिपिन बाबू वहाँ से चुन्नी की तरफ से अपने स्टेयर यानी घर की तरफ उत्सुकतापूर्वक मुड़ गए। डू यू रिमेंबर वाट माई लास्ट जॉब वाज, क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं कि मैं मेरी लास्ट जॉब क्या थी? आस्क्ड चुन्नीलाल, बताओ चुन्नीलाल ने कहा, पूछा कि तुम्हें याद है कि मेरी पिछली जॉब कहाँ थी? ऑफकोर्स हाँ, यस। यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, तुम्हें याद है या नहीं याद है कि मैंने तुम्हारी रेलवे की टिकट रांची के लिए बुक की थी? आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, और मैंने स्टेशन पर तुम्हारा जो कंपार्टमेंट था, जो
वहाँ पर जो फ़ैन कार्य नहीं कर रहा था उसे सही करवाया था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और मैंने एक इलेक्ट्रीशियन बुलाया था जो बिजली के कार्य करता है। हैव यू फॉरगेट एवरीथिंग, क्या तुम सभी चीज़ें भूल गए? वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम ठीक तो हो, तुम जानते हो। बिपिन बाबू साइड एंड शॉक हिज हेड, बिपिन बाबू को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठिन परिश्रम करता हूँ। ही सैड एट लास्ट, उसने अंत में कहा। दैट मस्ट बी रीज़न, ये कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, और मुझे एक स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। डाउटलेस इट वाज बिपिन कंडीशन वाज मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, और बिना इसके विपिन की कंडीशन देखकर चुन्नीलाल बिना अपनी जॉब के बारे में कुछ पूछे वहाँ से चला गया। परेश चंद्र वाज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज़, और परेश चंद्र क्या थे? एक फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, जिनकी चमकीले आँखें थी और एक शार्प नोज यानी बड़ी नाक थी। ही बिकम थॉटफुल वैन ही हर्ड अबाउट द बिपिन बाबू सिम्टम्स, और वो उन्हें बहुत सोचा उन्होंने जब उन्होंने सुना बिपिन बाबू के सिम्टम्स यानी उनके जो लक्षण आ रहे थे, सिम्टम्स यानी लक्षण जो आ रहे थे उन्हें भूलने के, उसके बारे में बहुत सोचा। लुक डॉक्टर चंदा, देखो चंदा, सैड बिपिन बाबू ने कहा डिस्परेटली, निराशापूर्वक। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरेबल इलनेस, तुम इस जो बीमारी है मेरे पास, इससे मेरा इलाज करोगे। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये किस प्रकार मेरे कार्य को प्रभावित कर रही। डॉक्टर चंदा शॉक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर पकड़ लिया, यानी उन्हें भी एक झटका सा लगा। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही शेड, उन्होंने, तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, डॉक्टर चंदा ने कहा। आई हैव नेवर हैड टू डील विद केस सच एज योर्स, मेरे पास अभी तक ऐसा कोई केस मैंने हैंडल यानी नहीं हल किया है। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, और ये मेरे अनुभव का से बाहर का क्षेत्र है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा एक सुझाव है तुम्हारे लिए। आई डेंट नो इफ़ इट ऑल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, आई कैन डू नो हार्म, लेकिन आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि यदि तुम ऐसा कोई कार्य करो, बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई, यानी एक बार ट्राई कर करने में कोई हर्ज नहीं है। इट कैन डू नो हार्म, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगा। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनर्जली, और बिपिन बाबू ने एक बार फिर दोबारा से रिकॉल किया, याद किया उत्सुकतापूर्वक। एज़ फार एज आई कैन मेक आउट सैड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा कि जैसा मैं कर सकता हूँ। एंड आई थिंक यू और सैम ओपिनियन, और मेरा भी तुम्हारी तरह ही सीधा दृष्टिकोण है, ओपिनियन यानी सोच है। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम्हें एक बार रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट योर माइंड, और जो तुम्हारे दिमाग से बातें निकल गई हैं रांची की, वो वापस आ जाएंगी वहाँ देखकर। What I suggest is that you go to रांची once again, मेरा सुझाव है कि तुम एक बार रांची दोबारा फिर जाओ। The sight of the place may remind you and your trip, और उसके इस स्थान के दृश्य देखकर तुम्हें अपनी यात्रा याद आ सकती है। This is not impossible, ये असंभव नहीं है। More than that I cannot do at the moment, और इस क्षण पर ये सब करना कोई असंभव नहीं है, यानी डॉक्टर ने सलाह दी कि तुम एक बार फिर रांची जाओ। आई एम प्रेस्क्राइब अ नर्व टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइजर्स, और मैं तुम्हें एक टॉनिक दे रहा हूँ और कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स यानी जो दवाई दे रहा हूँ जिससे तुम्हें सही ठीक कर देंगी। स्लीप इज़ एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, और जो तुम्हारे सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो इससे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी तुम्हें नींद आ जाएगी। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू ने अगली सुबह कुछ अच्छा महसूस किया।
After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. और ब्रेकफास्ट के बाद में ऑफिस से बेल आई और उन्होंने उन्हें कुछ सुझाव दिए, यानी कुछ कार्य दिए, और उसके बाद में फ़र्स्ट क्लास टिकट बुक कराई रांची के लिए उसी शाम को। एक्ट नंबर 4 है इसमें। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। जब ट्रेन से वो रांची उतरे अगली सुबह तो उन्होंने महसूस किया कि वो यहाँ पर इससे पहले कभी नहीं आए हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। और उन्होंने एक स्टेशन पर आए और वहाँ से टैक्सी ली और उसे वहाँ के चारों तरफ के एरिए में घूमे। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स, होटल्स, बाजार्स आर मोराबादी हिल्स विद नन ऑफ दीज हैड द स्लाइटेस्ट एक्विटेंस। और उन्होंने महसूस किया कि जो वहाँ की इमारतें हैं, होटल हैं, बाज़ार हैं या मोराबादी हिल है, उसमें से उन्होंने सबको क्या पहली बार ही देखा है। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प। क्या हुड्रू फॉल्स की ट्रिप हेल्प करेगी? हुड्रू फॉल्स जाना हेल्प करेगा? ही डिड नॉट बिलीव सो। उन्हें विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ। लेकिन उनकी इच्छा थी कि सब कुछ ट्राइड, यानी अब ये प्रयास उन्होंने काफ़ी कर लिया था, उन्होंने सोचा। तो सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। इसलिए उन्होंने एक कार अरेंज की ली और कहाँ दोपहर बाद हुड्रू के लिए चल पड़े। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, 2 Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu laying unconscious beside a boulder। और 5 बजे उसी दोपहर को हुड्रू में 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स जो पर्यटक थे, उनका ग्रुप वहाँ पर उन्होंने खोजा। बिपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर, और वो बिल्कुल उत्सुकतापूर्वक उन्हें ले गए। वैन ही कैम राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सैड वाज आई एम फिनिश्ड। और जब बिपिन बाबू ने पहली राउंड यानी पहली यात्रा अपनी समाप्त की, तब कहा आई एम फिनिश्ड, मैंने समाप्त कर लिया। देयर वाज नो हैव होप लेफ्ट, अब कोई आशा बाकी नहीं बची है उन्हें कुछ याद करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिपिन बाबू वाज बैक इन कोलकाता। बिपिन बाबू अगली सुबह कहाँ है? कलकत्ता वापस आए। ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उन्होंने महसूस किया कि अब सच जानने के लिए उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। सून ही वुड लॉज एवरीथिंग हिज विल टू वर्क, और जल्दी ही उन्होंने सब कुछ अपना भूल गए और अपने कार्य में लग गए। हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और उन्हें वो अपने कार्य और अपने विश्वास, अपनी योग्यता के साथ उन्होंने अपने दिमाग को सही कर लिया। वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, और फिर उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें अब पागल खाने, असाइलम बोलते हैं पागल खाने को जहाँ पर लोग रहते हैं, इलाज कराते हैं अपना, रहना पड़ेगा। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू और अधिक नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम, घर आकर ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क हिम टू कम ओवर, और उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन मिलाया और उनसे सब बात बताई। देन आफ्टर अ शॉवर ही गॉट इनटू द बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, और उन्होंने उसके बाद में अपने सिर पर बिस्तर पर लेट गए और सिर पर बर्फ़ रखवाई क्योंकि उसके सिर में बहुत दुख रहा था। तो जस्ट देन उसके बाद द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, उसके बाद उनका एक नौकर क्या लेके आया? लेटर लेकर आया। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो उनके एक लेटर बॉक्स था दरवाजे के बाहर, उसमें पड़ा था। अ ग्रीनिश एनवल्प विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, हरे रंग का लिफाफा था, उस पर रेड इंक से नाम लिखा हुआ था।
एबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, इस पर लिखा था कि ये बहुत ही अर्जेंट है, ज़रूरी है और विश्वसनीय है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought टू थ्रो दिस द लेटर। अपनी स्थिति के बावजूद भी विपिन बाबू को इच्छा हुई, महसूस हुआ कि उन्हें ये लेटर खोल लेना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप, उन्होंने ऊपर का लिफाफा फाड़ा, एंड टुक आउट द लेटर, और पत्र निकाला। दिस इज़ वॉट ही रीड, और उसमें जो लिखा था वो उन्होंने पढ़ा। डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई ऐसा विचार नहीं था या मैंने कभी सोचा नहीं था कि व्यक्ति में इतना बदलाव आ सकता है जितना कि तुम में आया है। वाज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, तुम्हारे लिए इतना कठिन नहीं था अपने पुराने मित्र की सहायता करना जो जिसका क्या था, लक यानी भाग्य नीचे की तरफ जा रहा था, यानी जिससे बहुत ही परेशानी थी। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई धन नहीं है। सो माई रिसोर्स आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो स्रोत हैं, जो आमदनी के साधन हैं, वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, कम हैं। वाट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज़ टू अ रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। वाट आई हैव, मैंने जो सोचा था कि तुम्हें उसी का एक भाग था, तुम्हें इन रेट्रीब्यूशन ऑफ पनिशमेंट, यानी तुम्हारे लिए सज़ा देने के लिए, ये तुम्हारे जो व्यवहार था उसके लिए सज़ा देने के लिए मैंने एक कल पार्ट था उसका, यानी मेरे पास आई हैव इमेजिनेशन, मेरे पास क्या है, अब कल्पना रह गई है, सोचना रह गया था, उसी का एक पार्ट है जो मैंने तुम्हें सज़ा दी इस प्रकार की। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, लेकिन अब है तुम सही हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बिंग कंसिडर्ड बाय पब्लिशर, मैंने एक नॉवल लिखा है, उपन्यास लिखा है और जो पब्लिशर के यहाँ दे दिया है छपने के लिए। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, यही तुम्हारे लिए केवल इतना ही काफ़ी है, अब मैं तुमसे कुछ महीनों बाद मिलेंगे। योर चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल। वैन डॉक्टर चंदा कैम्प, जब डॉक्टर चंदा आए, विपिन बाबू सेड, विपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, और मैं वहाँ से जल्दी ही वापस आ गया था ट्रेन द्वारा रांची से। आ यूनिक केस सेड, डॉक्टर चंदा ने कहा, ये एक बिल्कुल विशेष केस था, अपनी तरह का बिल्कुल अलग केस था। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, मैंने इसके बारे में मेडिकल जर्नल में इसके बारे में बता दिया है, लिखकर भेज दिया है उन्हें। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। आई सेंट फॉर यू, जो आपने भेजी थी उसकी मैंने दवाई या इसका कोई रीज़न जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, और मैंने जो हिप के दौरान जो मुझे पेन हुआ था यात्रा के दौरान, रांची के दौरान, तो आई इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, तो मैंने वो पेन किलर खा ली थी, यानी जो आपने पेन किलर दी थी दवाई वो मैंने खा ली थी, तो अब मैं बिल्कुल पूरी तरह ठीक हूँ। सत्यजीत रे ने ये स्टोरी लिखी है, कहानी लिखी है। तो आपने देखा 2 पार्टों में विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, वो अपनी याददाश्त भूले नहीं थे, लेकिन बल्कि उनके ही एक दोस्त ने, चुन्नीलाल ने, उसके बिहेवियर पर, जो उसने बिहेवियर किया था, यानी पुराने दोस्त को भूल गया था, तो उसी को याद दिलाने के लिए इस तरह की एक ट्रिक बनाई, योजना बनाई थी। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को 1 से 2 बार देखें, चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।